हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। दोस्तों, हिंदी स्टोरी के इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस सेशन में हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें ये सीखते हैं और साथ ही साथ हम लोग इसमें इंग्लिश के नए नए ग्रामर के रूल्स और इंग्लिश के नए नए वर्ड सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है उसमें जो स्टोरी है उसका टाइटल है लकड़हारा और सुनहरी कुल्हाड़ी। लकड़हारा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वुड कटर और सुनहरी कुल्हाड़ी को बोलेंगे गोल्डन एक्स। सुनहरी मतलब गोल्डन हो गया, कुल्हाड़ी को बोलते हैं एक्स, तो गोल्डन एक्स सुनहरी कुल्हाड़ी। तो लकड़हारा और सुनहरी कुल्हाड़ी, इसको अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करें इस टाइटल को तो हो जाएगा द वुड कटर एंड द गोल्डन एक्स। लकड़हारा और सुनहरी कुल्हाड़ी, द वुड कटर एंड द गोल्डन एक्स। चलिए अब हम लोग स्टोरी को पढ़ते हैं और उसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें सीखते हैं। एक समय की बात है, जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। एक समय की बात है, सबसे पहले हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। एक समय की बात है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक वक्त की बात है या फिर एक बार की बात है, ये तीनों में से कोई भी हो तो उसके लिए हम लोग इंग्लिश में यूज़ करेंगे वंस अपॉन अ टाइम। एक समय की बात है, जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। एक लकड़हारा रहता था। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, एक लकड़हारा रहता था, तो यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट मान लेते हैं एक लकड़हारा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर एक लकड़हारा को ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो सब्जेक्ट नहीं है, यानी इस सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग देयर के साथ बनाते हैं, देयर यूज़ करते हैं ऐसे सेंटेंस में, तो इसको हम लोग देयर के रूप में बना सकते हैं। यानी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आएगा देयर। तो एक लकड़हारा रहता था, इसको ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट हो जाएगा देयर, देयर हो गया। रहता था, अब ये जो सेंटेंस है ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट यूज होता है सबसे पहले, उसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब इस सेंटेंस में मेन वर्ब हमारा है रहता था, यानी रहना। रहना मेन वर्ब है, तो रहना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीव, और लीव का यहाँ पे यूज होगा सेकेंड फॉर्म का, तो हो जाएगा लिव्ड। तो देयर लिव्ड, देयर लिव्ड। अब हम लोग यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? एक लकड़हारा, क्योंकि सब्जेक्ट तो हम लोग देयर लिए हैं, तो बच्चा जो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा एक लकड़हारा। तो एक लकड़हारा को क्या बोलेंगे? अ वुड कटर, अ वुड कटर। एक लकड़हारा रहता था, देयर लिव्ड अ वुड कटर, ये बन जाएगा। अब आप चाहते हैं कि इसमें देयर का यूज़ ना करें तो भी आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक लकड़हारा है आप इसी को सब्जेक्ट मान लीजिए, तो हो जाएगा अ वुड कटर। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हो जाएगा अ वुड कटर। रहता था, उसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो अ वुड कटर हो गया, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा लिव्ड, तो अ वुड कटर लिव्ड। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। तो एक लकड़हारा रहता था, इसको बना सकते हैं देयर लिव्ड अ वुड कटर या फिर अ वुड कटर लिव्ड, दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। जंगल के पास, अब बचा जंगल के पास, तो जंगल के पास के लिए हम लोग यूज करते हैं नियर। के पास के लिए नियर, जंगल तो फॉरेस्ट, तो हो जाएगा नियर द फॉरेस्ट। जंगल के पास, नियर द फॉरेस्ट। तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? एक समय की बात है, जंगल के पास एक लकड़हारा रहता था। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ वुड कटर नियर द फॉरेस्ट, या फिर वंस अपॉन अ टाइम अ वुड कटर लिव्ड नियर द फॉरेस्ट। दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं। वो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता था और उन्हें पास के बाजार में बेचता था कुछ पैसों के लिए। वो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता था। अब यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है ये एक तरह से हैबिट को दर्शा रहा है। वो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता था, कहने का मतलब लकड़ी इकट्ठा किया करता था। एक तरह का ये हैबिट शो कर रहा है, वही पास्ट में एक हैबिट को शो कर रहा है। तो जब भी कोई सेंटेंस पास्ट में हैबिट को शो करेगा तो उस सेंटेंस में यूज्ड टू का इस्तेमाल होता है, यूज्ड टू का। तो इसमें कैसे बनेगा? वो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता था, वो जंगल में। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा सेंटेंस का? सबसे पहले तो हम लोग सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट है यहाँ पे वो यानी वाह, वो वाह एक ही चीज़ है, तो वो वाह। अब यहाँ पे वाह सब्जेक्ट है।
अब वह किसके लिए आया है, तो लकड़हारे के लिए आया है, जो लकड़हारा उसके लिए। तो यहाँ पे उसके लिए प्रोनाउन यूज होगा ही का। वो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा वो, जिसको हम लोग बोलेंगे ही, प्रोनाउन होगा ही हो गया। अब यहाँ पे इकट्ठा करता था है, पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस लग रहा है, लेकिन ये पास्ट का हैबिट बता रहा है। इकट्ठा किया करता था, इकट्ठा किया करता था, मतलब पास्ट का हैबिट को यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, यूज टू का। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अगर समझें, तो अगर मैं सेंटेंस बोलूँ, मैं हर सुबह कॉफ़ी पीता था लेकिन अब मैं चाय पीता हूँ। मैं हर सुबह कॉफ़ी पीता था लेकिन अब मैं चाय पीता हूँ। अगर ये सेंटेंस बोलूँ तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, हैबिट को। मैं हर सुबह कॉफ़ी पीता था, मतलब हर सुबह कॉफ़ी पीता था, हैबिट है, कॉफ़ी पिया करता था, मैं हर सुबह कॉफ़ी पिया करता था लेकिन अब मैं चाय पीता हूँ। तो इसको बनाएंगे सेंटेंस कैसे, आई यूज टू यूज करेंगे, यूज टू। आई यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग बट नाउ आई ड्रिंक टी। मैं हर सुबह कॉफ़ी पीता था, आई यूज टू ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, अब मैं चाय पीता हूँ, बट नाउ आई ड्रिंक टी। तो यहाँ पे हैबिट को शो किया, हर सुबह कॉफ़ी पीता था यानी हर सुबह कॉफ़ी पिया करता था, हैबिट को शो किया। तो हैबिट के लिए हम लोगों ने सेंटेंस यूज़ किया यूज टू का। सेंटेंस में हम लोग क्या यूज़ किए, यूज टू का यूज़ किया सेंटेंस में। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वह हर शाम फुटबॉल खेलता था, वह हर शाम फुटबॉल खेलता था। तो यहाँ पे भी हैबिट को शो कर रहा है, पास्ट का हैबिट को शो कर रहा है कि यानी हर शाम वो फुटबॉल खेला करता था। अब खेलता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हर शाम फुटबॉल खेला करता था यानी खेलता था हर शाम। पास्ट में वो हैबिट करता था, फुटबॉल खेलता था पास्ट में, अब कर रहा है कि नहीं ये नहीं पता है। तो यानी हो जाएगा इसका सेंटेंस, ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। ही यूज्ड टू का इस्तेमाल होगा जब भी पास्ट में हैबिट को दर्शाना हो, तो वहाँ पे हम लोग यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। तो इस प्रकार से यहाँ पे सेंटेंस बनेगा। तो उसी प्रकार का सेंटेंस इस स्टोरी में है, वो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता था, यानी लकड़ी इकट्ठा किया करता था। एक तरह से हैबिट को शो कर रहा है कि वो हमेशा लकड़ी इकट्ठा किया करता था, पास्ट का हैबिट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा ही, हैबिट को शो कर रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद यूज होगा यूज्ड टू का। तो ही यूज्ड टू। इकट्ठा करना, अब है इकट्ठा करना, तो ही यूज्ड टू कलेक्ट, वो इकट्ठा करता था, ही यूज्ड टू कलेक्ट। इकट्ठा करना को इंग्लिश में बोलते हैं कलेक्ट, ही यूज्ड टू कलेक्ट, वह इकट्ठा करता था लकड़ी, क्या लकड़ी, तो ही यूज्ड टू कलेक्ट वुड, ही यूज्ड टू कलेक्ट वुड, लकड़ी, जंगल में इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता था। तो क्या बन जाएगा, ही यूज्ड टू कलेक्ट वुड इन द फॉरेस्ट, और एंड उन्हें पास के बाज़ार में बेचता था, यानी उन्हें पास के बाज़ार में बेचा करता था। तो यहाँ पे भी हो जाएगा यूज टू सेल, लेकिन एंड से पहले जो सेंटेंस बना है उसमें सेम स्ट्रक्चर है, यूज टू का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पे दोबारा हम लोग यूज टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग सेल से बनाएंगे। एंड सेल यानी बेचा करता था या बेचता था, ये भी हैबिट को शो कर रहा है। सेल बेचता था, क्या बेचता था, उन्हें बेचता था, उन्हें मतलब लकड़ियों के लिए आ रहा है, लकड़ी को बेचता था, तो इसके लिए यूज होगा देम, सेल देम, बेचता था, सेल उन्हें, देम सेल देम, बेचता था। पास के बाज़ार में, पास के लिए हो जाएगा नियर, बाज़ार के लिए मार्केट, तो नियर द मार्केट, उन्हें पास के बाज़ार में बेचता था। एंड सेल देम नियर द मार्केट, पैसों के लिए के यूज होगा फॉर, के लिए फॉर, पैसों के लिए मनी, तो फॉर मनी, वो जंगल में लकड़ी इकट्ठा करता था और उन्हें पास के बाज़ार में बेचता था कुछ पैसों के लिए। तो सेंटेंस हो जाएगा ही यूज्ड टू कलेक्ट वुड इन द फॉरेस्ट एंड सेल देम नियर द मार्केट फॉर मनी। एक दिन की बात है, वो एक पेड़ काट रहा था, एक दिन की बात है, इसको इंग्लिश में बनाएंगे वंस अपॉन अ टाइम। एक दिन की बात है, वो एक पेड़ काट रहा था। अब ये सेंटेंस जो है ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। इसमें सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे। इसमें सब्जेक्ट है वो के लिए हो जाएगा ही। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आता है वॉज, वर का यूज होता है।
तो ही के साथ वॉज का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज। अब मेन वर्ब का इस्तेमाल होता है। मेन वर्ब यहाँ पे काट रहा था यानी काटना। काटना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कट या फिर चॉप। कट या फिर चॉप का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं काटने के लिए। अब यहाँ पे मेन वर्ब आईएनजी के फॉर्म में आएगा वॉज के बाद, तो ही वॉज हो गया। मेन वर्ब है कट या चॉप, तो इसमें आईएनजी तो चॉपिंग हो जाएगा। इसमें हम यहाँ पे यूज़ करें चॉपिंग, आप चाहे तो कटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही वॉज कटिंग या फिर ही वॉज चॉपिंग। ही वॉज चॉपिंग। एक पेड़, अब बचा एक पेड़ तो हो जाएगा अ ट्री। वो एक पेड़ काट रहा था। ही वॉज चॉपिंग अ ट्री। ही वॉज चॉपिंग अ ट्री या फिर ही वॉज कटिंग अ ट्री। तभी हुआ ये, तभी हुआ ये, इसके लिए यूज होगा व्हेन इट हैपेंड। तभी हुआ ये, व्हेन इट हैपेंड। की, दैट, की के लिए दैट। तभी हुआ ये कि व्हेन इट हैपेंड दैट, गलती से, बाय मिस्टेक। गलती से के लिए यूज होगा बाय मिस्टेक, गलती से उसकी कुल्हाड़ी पास की एक नदी में गिर गई। अब यहाँ पे जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस। तो इसमें सबसे पहले यूज होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है उसकी कुल्हाड़ी, तो इसका इंग्लिश में हो जाएगा हिज एक्स। हिज एक्स, उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। हिज एक्स गिर गई। अब मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। मेन वर्ब यहाँ पे है गिरना। गिरना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फॉल, FALL, फॉल। और फॉल का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है फेल, तो यहाँ पे हो जाएगा फेल। हिज एक्स फेल, उसकी कुल्हाड़ी गिर गई पास की एक नदी में। पास की एक नदी में के लिए यहाँ पे हो जाएगा इनटू। अब यहाँ पे इन क्यों नहीं हुआ, तो इन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे में है, लेकिन यहाँ पे मोशन दिखा रहा है कि उसकी कुल्हाड़ी गिर गई, नदी में गिर गई, यानी उसकी कुल्हाड़ी पहले कहीं और थी अब कहीं और जाके गिर गई, मतलब एक मोशन को शो कर रहा है। तो जब मोशन में, जब भी मोशन के रूप में आए, जैसे जब भी में का इस्तेमाल हो और वहाँ पे सिचुएशन ऐसा हो कि कोई मोशन दिखा रहा है, कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग में के लिए इनटू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इनटू का इस्तेमाल होगा क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी कहीं दूसरे जगह थी और वहाँ से वो नदी में गिरी, मतलब कुल्हाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान में आया, इसलिए यहाँ पे इनटू का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फेल इनटू, एक नदी में, पास की एक नदी में। तो अ नियर बाय रिवर, पास के लिए यूज होगा नियर बाय। अब यहाँ पे नियर क्यों नहीं यूज हुआ, सोचना पड़ेगा। तो नियर प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे नियर बाय रिवर होगा क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल तो हो रहा है इनटू, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल यहाँ पे इनटू हो रहा है। अब यहाँ पे पास की नदी के बारे में बताना है, मतलब नदी तो है लेकिन पास की नदी, तो नदी हो गया आपका रिवर नाउन, और पास की नदी के बारे में बात हो रहा है, तो नियर बाय यानी एक एडजेक्टिव चाहिए, तो नियर बाय एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन नियर प्रीपोजिशन है। और यहाँ पे जो नियर बाय है वो रिवर के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नदी तो है लेकिन कैसी नदी है, पास की नदी है। तो नियर बाय रिवर यानी नदी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी एडजेक्टिव है, तो नियर बाय आपका एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नियर बाय होगा, नियर बाय रिवर। अ नियर बाय रिवर यानी पास की एक नदी, अ नियर बाय रिवर, पास की एक नदी। यहाँ नियर द रिवर नहीं होगा, नदी के पास की बात नहीं हो रही, यानी यहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में नियर का इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे पास के लिए यूज हो रहा है नियर बाय यानी एडजेक्टिव के रूप में। प्रीपोजिशन तो हमारा इनटू है, नदी में इनटू है, तो इसलिए यहाँ पे नियर बाय का इस्तेमाल होगा। तो एक दिन की बात है, वो एक पेड़ काट रहा था, तभी हुआ ये कि गलती से उसकी कुल्हाड़ी पास की एक नदी में गिर गई। इसका क्या हो जाएगा, तो वंस अपॉन अ टाइम ही वॉज चॉपिंग अ ट्री व्हेन इट हैपेंड दैट बाय मिस्टेक हिज एक्स फेल इनटू अ नियर बाय रिवर। नदी बहुत ज़्यादा गहरी थी। नदी, अब ये सेंटेंस पास्ट का है लेकिन सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है पास्ट का, तो हो जाएगा नदी सब्जेक्ट, सबसे पहले तो नदी सब्जेक्ट है, द रिवर। अब वॉज वर्ड का यूज होगा, थी है पास्ट का है, तो वॉज हो जाएगा द रिवर वॉज। बहुत ज़्यादा गहरी, बहुत ज़्यादा गहरी के लिए यूज होगा वेरी डीप, डीप गहरा के लिए बोलते हैं, तो वेरी डीप। द रिवर वॉज वेरी डीप, नदी बहुत ज़्यादा गहरी थी और वास्तव में तेज़ी से बह रही थी। एंड, और के लिए यूज होगा एंड, तेज़ी से बह रही थी। अब ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सब्जेक्ट कौन है, नदी है, एंड से पहले भी नदी का इस्तेमाल हुआ है, तो हम लोग सब्जेक्ट को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद यूज होता है वॉज वर का। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद वॉज वर का यूज होता है, तो यहाँ पे यूज होगा वॉज का। नदी है तो यहाँ पे हो जाएगा एंड वॉज बह रही थी। अब मेन वर्ब का, तो मेन वर्ब है बहना। बहना को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्लो, FLOW फ्लो। तो मेन वर्ब का यहाँ पे ING के फॉर्म में आएगा।
मैन वर्ब का आईएनजी के फॉर्म में, तो फ्लो का हो जाएगा फ्लोइंग, फ्लो का हो जाएगा फ्लोविंग, एंड वॉज फ्लोविंग, बह रही थी, वास्तव में तेजी से, रियली फास्ट, वास्तव में के लिए हो जाएगा रियली, रियली तेजी से, फास्ट, तेजी से के लिए फास्ट, तो रियली फास्ट। नदी बहुत ज़्यादा गहरी थी और वास्तव में तेजी से बह रही थी। द रिवर वॉज वेरी डीप एंड वॉज फ्लोविंग रियली फास्ट। उसने बहुत प्रयत्न किया, उसने बहुत प्रयत्न किया। ये सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, सब्जेक्ट उसने तो हो जाएगा ही। प्रयत्न किया, प्रयत्न मतलब कोशिश किया, तो कोशिश करना को बोलते हैं ट्राई। मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा तो ट्राइड हो जाएगा, तो ही ट्राइड, उसने प्रयत्न किया, फिर उसने कोशिश किया, ही ट्राइड। बहुत यानी उसने बहुत प्रयत्न किया, कहने का मतलब उसने कठिन प्रयत्न किया, तो ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत प्रयत्न किया, ही ट्राइड हार्ड, ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत प्रयत्न किया। अपने कुल्हाड़ी को खोजने की, यानी अपने कुल्हाड़ी को खोजने के लिए, तो खोजने की हो जाएगा टू फाइंड, खोजने की टू फाइंड। अपने कुल्हाड़ी को, फाइंड मतलब खोजना होता है, अपने कुल्हाड़ी को, तो हिज एक्स, अपने कुल्हाड़ी को, हिज एक्स, तो ही ट्राइड हार्ड टू फाइंड हिज एक्स। लेकिन बट उसे वो वहाँ नहीं मिली, कहने का मतलब वह उसे वहाँ नहीं ढूंढ सका, यह कहने का सेंस है। उसे वहाँ नहीं मिली कहने का मतलब वह उसे वहाँ नहीं ढूंढ सका। बट तो अब सका वाला सेंटेंस आ गया, तो इसमें कुड का इस्तेमाल होता है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ही कुड नॉट, नहीं सका, ही कुड नॉट फाइंड इट, वह उससे वहाँ नहीं ढूंढ सका, ही कुड नॉट फाइंड इट देयर, ही कुड नॉट फाइंड इट देयर। सेंस को समझिए, लेकिन उससे वह वहाँ नहीं मिली, कहने का मतलब उसे वह ढूंढने का प्रयास किया लेकिन वह ढूंढ नहीं सका, ही कुड नॉट फाइंड इट देयर। अब उसे लगा कि उसने कुल्हाड़ी खो दी है। अब उसे लगा कि, अब नाउ, अब के लिए यूज होगा नाउ। उसे लगा कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। उसे लगा कि कहने का मतलब उसने सोचा कि, उसने फील किया कि, ऐसा हो गया, तो उसे लगा कि यानी उसे के लिए हो जाएगा यहाँ पे ही, लगा यानी महसूस किया, फील किया, तो फील हो जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो फील का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा फेल्ट, तो यहाँ पे फेल्ट हो जाएगा, तो नाउ ही फेल्ट। अब उसे लगा कि के लिए आएगा दैट, ही फेल्ट दैट, नाउ ही फेल्ट दैट। अब उसे लगा कि उसने कुल्हाड़ी खो दी है, उसने कुल्हाड़ी खो दी है। अब यहाँ पे खो दी है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने कुल्हाड़ी खो दी है, लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे उससे पहले सेंटेंस में लगा हुआ है कि अब उसे लगा कि, ये पास्ट में लगा मतलब पास्ट में महसूस कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। तो इसलिए यहाँ पे बनेगा ही, उसने कुल्हाड़ी खो दी है, तो उसने के लिए आएगा ही, हैड का यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है हैड का इस्तेमाल, तो ही हैड। अब मेन वर्ब है खो देना, खो देना को बोलते हैं लॉस, LOSS, लॉस, खो देना, तो यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, तो लॉस्ट हो जाएगा। ही हैड लॉस्ट कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी क्या खोया है कुल्हाड़ी, तो ही हैड लॉस्ट द एक्स, ही हैड लॉस्ट द एक्स। अब उसे लगा कि उसने कुल्हाड़ी खो दी है, नाउ ही फेल्ट दैट ही हैड लॉस्ट द एक्स। वहीं दुखी होकर, दुखी होकर, होकर बिंग, होना, होना को बोलते हैं बी, यहाँ पे होकर है तो ING की फॉर्म आएगा बिंग, होकर, दुखी, दुखी के लिए हो जाएगा सैड, बिंग सैड, दुखी होकर, बिंग सैड। वहीं, वहीं के लिए हो जाएगा देयर, बिंग सैड देयर, वहीं दुखी होकर, बिंग सैड देयर। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। अब ये भी सेंटेंस है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, तो सब्जेक्ट क्या है वो के लिए आ जाएगा ही। रोने लगा, रोने लगा, खाने लगा, पढ़ने लगा, इस तरह के लिए कौन सा सेंटेंस यूज होता है किस प्रकार से, तो इस तरह के लिए यूज होता है बिगिन, बिगिन टू से बनता है या फिर स्टार्ट से बनता है, बिगिन टू से या फिर स्टार्ट से। तो आप यहाँ पे बिगिन टू से बना सकते हैं, स्टार्ट से बना सकते हैं, मैं यहाँ पे स्टार्ट से बना रहा हूँ, तो ही हो गया। अब रोने लगा यानी ही स्टार्टेड, स्टार्टेड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो स्टार्ट हो गया वर्ब, सेकंड फॉर्म में आएगा तो स्टार्टेड हो जाएगा। ही स्टार्टेड, वह रोने लगा, ही स्टार्टेड क्राइंग, ही स्टार्टेड क्राइंग, वह रोने लगा, ही स्टार्टेड क्राइंग, या फिर वो रोने लगा, दोनों का सेंस एक ही है, ही स्टार्टेड क्राइंग। नदी के किनारे बैठकर, नदी के किनारे बैठकर, सिटिंग, बैठकर, सीट मतलब होता है बैठना, बैठकर है तो सिटिंग हो जाएगा, सिटिंग, नदी के किनारे। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर,
ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे, ऑन द बैंक यानी किनारे पर हो गया, नदी के तो ऑफ द रिवर, नदी के किनारे पर, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो हो जाएगा यहाँ पे सेंटेंस कि दुखी होकर, वहीं दुखी होकर वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। बीइंग सैड देयर ही स्टार्टेड क्राइंग सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। अब उसे लगा कि उसने कुल्हाड़ी खो दी है, वहीं दुखी होकर वो नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। नाउ ही फेल्ट दैट ही हैड लॉस्ट द एक्स, बीइंग सैड देयर ही स्टार्टेड क्राइंग सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। इस तरह से बनेगा। आगे है, उसके रोने की आवाज़ सुनकर नदी के भगवान उठे। उसके रोने की आवाज़ सुनकर, क्या है, सुनकर, सुनकर के लिए हो जाएगा हियरिंग, हियरिंग सुनकर, रोने की आवाज़, क्राई, तो रोने की आवाज़, उसके रोने की आवाज़ तो हिज क्राई, क्राई मतलब हो गया रोने की आवाज़ को बोलते हैं क्राई, वर्ब के रूप में भी होता है क्राई का, और रोने की आवाज़ को भी हम लोग बोलते हैं क्राई। तो हियरिंग हिज क्राई यानी उसके रोने की आवाज़ सुनकर, हियरिंग हिज क्राई, नदी के भगवान उठे, नदी के भगवान, द गॉड ऑफ द रिवर, नदी के भगवान, भगवान को बोलते हैं गॉड, ऑफ हो जाएगा के लिए, और नदी, नदी के लिए हो जाएगा आपका रिवर, तो हो जाएगा द गॉड ऑफ द रिवर, नदी के भगवान, द गॉड ऑफ द रिवर। उठे, गेट अप, उठना का होता है गेट अप, लेकिन यहाँ पे उठे है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, तो सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा गॉट अप, गॉट अप, हियरिंग हिज क्राई द गॉड ऑफ द रिवर गॉट अप। और एंड उस लकड़हारे से पूछा, उस लकड़हारे से पूछा, पूछा आस्क्ड, पूछा आस्क्ड, उस लकड़हारे से, आस्क्ड द वुडकटर, आस्क्ड द वुडकटर, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। उसके रोने की आवाज़ सुनकर नदी के भगवान उठे और उस लकड़हारे से पूछा कि क्या हुआ। हियरिंग हिज क्राई द गॉड ऑफ द रिवर कॉट अप एंड आस्क्ड द वुडकटर व्हाट हैपेंड। लकड़हारा ने उन्हें अपनी दुखद कहानी बताई, लकड़हारा ने, द वुडकटर, बताई, बताई पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, बताने के लिए यूज होता है टेल, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हो जाएगा टोल्ड। तो द वुडकटर टोल्ड, लकड़हारा बताए, द वुडकटर टोल्ड उन्हें, हिम, द वुडकटर टोल्ड हिम, द वुडकटर टोल्ड हिम अपनी दुखद कहानी, अपनी के लिए हो जाएगा हिज, दुखद के लिए सैड, कहानी के लिए स्टोरी, तो हो जाएगा हिज सैड स्टोरी। द वुडकटर टोल्ड हिम हिज सैड स्टोरी, लकड़हारा ने उन्हें अपनी दुखद कहानी बताई। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि आगे इस स्टोरी को अगर हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे इस कहानी को ट्रांसलेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी इस वीडियो का, इस कहानी का हम लोग दूसरा पार्ट लेके आएंगे, उसमें आगे के स्टोरी को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो दोस्तों आज का हम लोग वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और दूसरे लोगों तक भी हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी हमारे वीडियो को देख सकें। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों धन्यवाद।